राधे राधे दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि ब्रज के कण कण में श्री कृष्ण और राधा रानी वास करते हैं और इस भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है श्री गिरिराज जी। ये वो पावन भूमि है जिसे श्री कृष्ण जी ने अपनी उंगली पर उठाया था। ब्रज दर्शन की यात्रा में तीसरे दिन मैं जा रही हूँ गिरिराज महाराज जी की 21 किलोमीटर की परिक्रमा करने। मित्रों, आइए आप भी इस वीडियो के माध्यम से इस पावन भूमि की परिक्रमा में शामिल हो जाइए। तो इस समय मैं हूँ वृंदावन में और अब मैं जा रही हूँ गोवर्धन जी की परिक्रमा के लिए। तो चलिए आप भी मेरे साथ इस यात्रा में जुड़िए। सुबह सुबह नहाकर रेडी होकर स्कूटी लेकर मैं वृंदावन से निकल पड़ती हूँ गोवर्धन परिक्रमा के लिए। वृंदावन से गोवर्धन तक पहुँचने में 18 किलोमीटर का सफर पूरा करना पड़ता है। गोवर्धन पहुँचने के बाद आइए हम सब सबसे पहले दर्शन करते हैं दान घाटी मंदिर के। यह मंदिर परिक्रमा का स्टार्टिंग पॉइंट रहता है। भगवान श्री कृष्ण जी इसी स्थान पर गोपियों से दूध, दही, मक्खन का दान लिया करते थे, जिसके कारण इस मंदिर को दान घाटी मंदिर कहते हैं। तो आइए यहीं पर हम सब मंदिर के अंदर दर्शन करने चलते हैं और गिरिराज जी को प्रणाम करके उनके आशीर्वाद से अपनी परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। गिरिराज जी की परिक्रमा 2 बार में लगाई जाती है। पहली है बड़ी परिक्रमा और उसके बाद छोटी परिक्रमा। गिरिराज जी का आशीर्वाद लेकर मैं आ जाती हूँ बड़ी परिक्रमा मार्ग पर। यहाँ पर गिरिराज जी को दंडवत प्रणाम करने के बाद भक्त अपनी परिक्रमा का आरंभ करते हैं। आइए हम सब भी यहाँ गिरिराज जी को प्रणाम करते हैं और परिक्रमा शुरू करते हैं। जय श्री गिरिराज महाराज दोस्तों। तो मेरी गोवर्धन जी की परिक्रमा मैंने शुरू कर दी है, जो कि 21 किलोमीटर की होने वाली है। तो रास्ते में आने वाले सभी मंदिरों के मैं आपको दर्शन भी कराऊंगी और राधे राधे बोलकर हम इस पूरी परिक्रमा को पूरा करेंगे। तो आप सब भी प्रेम से बोलिए राधे राधे। दोस्तों, परिक्रमा करने के 2 मार्ग है। पुराना मार्ग जिसे कच्चा परिक्रमा भी कहते हैं और नया मार्ग जो पक्की सड़क का बना हुआ है। कुछ भक्त बाइक, ई रिक्शा से पक्के परिक्रमा मार्ग पर परिक्रमा लगाते हैं, जिसमें 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। और जो भक्त पैदल या दंडवत परिक्रमा लगाते हैं वो पुराने मार्ग पर चलते हैं। पैदल परिक्रमा में 6 से 7 घंटे का समय लगता है। मैं भी पुराने परिक्रमा मार्ग से गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाने आ जाती हूँ। गोवर्धन जी की परिक्रमा मार्ग में सबसे पहले दर्शन होते हैं संकर्षण कुंड के। मान्यताओं के अनुसार जब 7 दिन 7 रात श्री कृष्ण जी ने इंद्र के वर्षा के कारण गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा था, तब वर्षा का जल इसी स्थान पर आया था। आप सब भी हमारे साथ इस कुंड के दर्शन कीजिए। गोवर्धन परिक्रमा लगाते हुए मैं थकने लगी थी। तभी परिक्रमा मार्ग में चाय बेचते हुए अंकल जी ने एक बहुत बड़ा ज्ञान समझाया, जिससे मुझे फिर से ऊर्जा आ गई। अपनी मत करो, हमको लगा रहे, आप नहीं लगा रहे, नहीं लगवाता है। यही परिक्रमा मैं लगा रहा हूँ, नहीं लगाएगा, मैं तो लगा ही नहीं सकता है। बाकी यही सबकी इच्छा पूरी करता है और कराता है। गिरिराज जी की कृपा से मेरे 5 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो चुकी है और आगे की जो यात्रा बची हुई है वो भी ये महाराज जी मुझे पूरी कराएंगे और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। परिक्रमा लगाते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आज जाते हैं दूसरे स्थान गोविंद कुंड के पास। दोस्तों, यह वही कुंड है जहाँ इंद्रदेव ने भगवान श्री कृष्ण का जलाभिषेक किया था और वह जल इसी कुंड में आया था। यहाँ के जल को अत्यंत पवित्र माना जाता है। भक्त इस कुंड में स्नान करते हैं। यहाँ दर्शन के बाद अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। परिक्रमा लगाते हुए हमें शाम होने लगती है और मैं पहुँच जाती हूँ पूछरी। यहाँ एक मंदिर में आरती चल रही थी। आइए आप भी मेरे साथ आरती में शामिल होइए। आरती के बाद हम दर्शन करेंगे पूचरी का लोटा में हनुमान जी के। यहाँ पर हनुमान जी श्री कृष्ण जी के सखा के रूप में विराजमान है और परिक्रमा लगाने वाले हर भक्त की जानकारी भगवान श्री कृष्ण जी को देते हैं।
इसके बाद हम आगे की परिक्रमा पर चलते हैं। काफी ज्यादा अंधेरा हो चुका है, लेकिन परिक्रमा मार्ग में किसी भी तरह का भय नहीं लग रहा था। साथ ही दंडवत परिक्रमा लगाते हुए भक्त और हिम्मत बढ़ा रहे थे। मित्रों, परिक्रमा मार्ग में हमारा चौथा स्थान है मुखारबिंद जतिपुरा। यहाँ पर गिरिराज जी का मुखारबिंद अर्थात मुख है। विश्व प्रसिद्ध गोवर्धन पूजा भी इसी स्थान पर मनाई जाती है। यहाँ गिरिराज जी की आरती चल रही है। आइए आरती में शामिल होते हैं और गिरिराज जी के दर्शन के बाद परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। मुखारबिंद जतिपुरा से 100 मीटर की डिस्टेंस पर है श्री श्रीनाथ जी मंदिर। यहाँ दर्शन के लिए हमें गिरिराज जी महाराज के ऊपर चलकर मंदिर तक पहुँचना होता है। मंदिर के अंदर हम दर्शन करेंगे श्री चरण चौकी श्रीनाथ जी के। यहाँ दर्शन के बाद हम आगे चलते, जहाँ भक्त भजन में मग्न नृत्य करते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों, इस तरह मेरी बड़ी परिक्रमा समाप्त होती है और अब मैं जा रही हूँ छोटी परिक्रमा करने। तो चलिए अब छोटी परिक्रमा करते हैं, जो कि 10 किलोमीटर की रहने वाली है। छोटी परिक्रमा में हम सबसे पहले दर्शन करेंगे श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के। यहाँ दर्शन के बाद हम परिक्रमा आगे बढ़ाते हैं और 4 किलोमीटर की परिक्रमा के बाद हम आते हैं राधा कुंड और श्याम कुंड। ये दोनों ही कुंड इस पूरी परिक्रमा मार्ग में खास स्थान रखते हैं। राधा कुंड को स्वयं राधा रानी जी ने अपनी चूड़ियों से बनाया था। इस कुंड को बहुत ही पवित्र माना जाता है। आप भी हमारे साथ इस पवित्र कुंड के दर्शन कीजिए। राधा कुंड के पास में ही है श्याम कुंड, जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। मान्यता के अनुसार एक राक्षस के वध के बाद श्री कृष्ण जी को गौ हत्या का पाप लगा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने इस कुंड को प्रकट किया और इसमें स्नान किया। यहाँ दर्शन के बाद हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं और रास्ते में मुझे बारात जाती हुई दिखती है, जहाँ मैं भी नृत्य करने लगती हूँ। परिक्रमा में हमें आगे दर्शन होते कुसुम सरोवर के, जो कि काफी सुंदर है। यह स्थान द्वापर युग में श्री राधा रानी का बगीचा हुआ करता था, जहाँ वो अपनी सखियों के साथ फूल लेने आया करती थी। इसी स्थान पर श्री कृष्ण राधिका रानी से मिला करते थे। यहाँ दर्शन के बाद मैं शिव जी के साथ परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए आ जाती हूँ मानसी गंगा। मानसी गंगा स्वयं माँ गंगा का स्वरूप है। मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण जी के माता पिता और ब्रजवासी गंगा जी में स्नान करना चाहते थे। तब श्री कृष्ण जी ने अपने मन की शक्ति से इस स्थान पर गंगा जी को प्रकट किया, जिसके कारण इस स्थान का नाम मानसी गंगा पड़ा। यही हम दर्शन करेंगे श्री गिरिराज महाराज के प्राचीन मंदिर के, और इस तरह हमारी यह परिक्रमा पूर्ण होती है। मैंने छोटी परिक्रमा पूर्ण करने के बाद मार्ग को प्रणाम किया और आ जाती हूँ दानकाटी मंदिर के पास, क्योंकि परिक्रमा जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं खत्म करना होता है। तो आइए दोस्तों, दानकाटी मंदिर में प्रणाम करके हम सब लोग अपनी गिरिराज जी की परिक्रमा को समाप्त करते हैं। जय गिरिराज महाराज, जय श्री राधे कृष्ण।